नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शाह टाइम्स में आपका स्वागत है। नई शिक्षा प्रणाली 2022 आ चुकी है और शिक्षा एक ऐसा जो पहले भी और आज के युग में भी हमेशा शिक्षा का ही महत्व सबसे ज़्यादा रहता है। नई शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव आया है और इसकी कहाँ तक ज़रूरत है और हायर एजुकेशन, इसी सब के संबंध में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं DAV डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ललित कुमार जी के कार्यालय पर। आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से नई शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या बताएंगे छात्रों को और हमारे दर्शकों को। सभी इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले शाह टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि नई शिक्षा प्रणाली को आप किस तरह देखते हैं और कम शब्दों में हमारे दर्शकों और सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे। सर, बेसिकली जो ये नई शिक्षा नीति आई है वो हमारे देश की ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जो हमने वो दूसरी शिक्षा नीति में उनका सुधार किया। और इस शिक्षा नीति का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कैसे ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, रोज़गार उन्मुखी जो शिक्षा वो प्रोवाइड की जाए और बच्चे जो है रोज़गार के लिए ना भटकें। उसके लिए प्रयास ये है सरकार की तरफ से कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जो फीलिंग्स है वो ग्रेजुएशन के लेवल पे ही उनमें डेवलप की जाए, जिससे बच्चे रोज़गार ही ना पाएँ बल्कि और लोगों को रोज़गार देने में भी सक्षम हो सकें। इसके तहत सरकार जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें नई एजुकेशन नीति में आई हैं। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक तो यही रखा गया है कि आप सब्जेक्ट की जो चॉइस हैं वो रख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट पहले ये था साइंस का बच्चा है तो केवल साइंस ही स्ट्रीम रख सकता था। अब साइंस के साथ साथ अगर वो ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट उसे पसंद है तो उसको रख सकता है। साथ ही डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज इसमें डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे का टैलेंट है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सीखने के बाद वो रोज़गार पाएगा और रोज़गार पाने के साथ साथ वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा और साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे पाएगा। साथ साथ इसमें अकादमिक उस लेवल को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। कुछ बच्चों की शिक्षा छूट जाती थी तो उसके लिए एक अकादमिक बैंक बनाया जा रहा है कि अगर किसी दशा में कोई बच्चा अगर 1 साल पूरी करने के बाद किसी कारण से आगे नहीं पढ़ पाता है तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसका अकादमिक रिकॉर्ड है वो स्टोर रहेगा और आगे के अगर 1 साल के बाद में वो 2 साल और आगे क्लियर करना चाहेगा तो उसे फिर से मौका दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर तरह तरीक़ा की सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो हमारे आमूलचूल परिवर्तन होते रहने चाहिए समय समय पर कोर्सों में, वो कोर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। समय की जो नीड है उसके हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है और जो सरकार है अगर वो इसी तरीक़ा से प्रयास करती रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो बहुत लाभ मिलने वाला है बच्चों को। सर, नई शिक्षा प्रणाली में जॉब का किस तरीके से रहेगा, जॉब कैरियर क्या रहेगा और इसके स्तर पर जो है कॉलेज स्तर पर ये क्या प्रयास कर रहा है और सब इससे विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली जो रोज़गार है, अभी तक बच्चे बेसिकली क्या था कि हर बच्चे के अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, नेचुरल उसके अंदर टैलेंट होता है, उसको नर्चर करने का इसमें प्रयास है कि जो बच्चा जिस तरीक़ा का कोर्स वो चाहता है। जैसे पहले क्या था कि BSc का बच्चा है तो कोई उसे रोज़गार के उन्मुखी कोई चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस बार कोशिश ये है कि रोज़गार कैसे डेवलप किए जाए, किस कोर्स के थ्रू। जैसे हमारा बच्चा है वो फूड प्रिजर्वेशन का कोई कोर्स करता है तो फूड प्रिजर्वेशन के कोर्स में वो क्या करेगा, वो सीखेगा कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स उसके हो सकते हैं। तो बच्चा अगर उसका कोर्स कर लेगा तो जगह जगह पे जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको वो प्रिजर्व कर पाएगा और देश के लिए खुशहाली का रास्ता जाएगा। बहुत सारा डेवलपमेंट उसके चलते होगा और रोज़गार उसको मिलेगा। साथ साथ देश को ये लाभ मिलेगा कि जो भोजन हमारा ख़राब हो जाता है उसमें हमारी सेफ्टी हो पाएगी। तो इस तरीक़ा के कोर्सेज डिज़ाइन हो रहे हैं कि जो सीधा सीधा जनता को लाभ दें, समाज को लाभ दें, देश को लाभ दें और सभी को उसका लाभ मिलेगा। सर, एक डिसिप्लिन अहम मुद्दा होता है सर सभी में। अब सर, इस तरह बच्चों को हायर एजुकेशन में डिसिप्लिन को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाए। सर, आपने देखा होगा डिसिप्लिन अहम है, वो मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अनडिसिप्लिन काफ़ी सामने आ रहा है सभी में। तो डिसिप्लिन को नियंत्रण के लिए क्या किया जाए। डिसिप्लिन एक बड़ा इशू है
और हायर एजुकेशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चों में उद्यमता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है समय समय पे। और सबसे जो ज़रूरी है वो काउंसलिंग ही है कि बच्चों को बुला के उन्हें समझाया जाए और समझाने के बाद उन्हें बताया जाए, डिसिप्लिन के महत्व को जो है उनको बताया जाए। साथ साथ हम एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से बच्चों को मोल्ड कर रहे हैं। उसमें जो बच्चों की एनर्जी है उसको सकारात्मक दिशा में कैसे मोल्ड किया जाए, ये हमारा प्रयास चल रहा है। प्रॉक्टर टीमों का गठन किया गया है, प्रॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है और वो प्रॉक्टर समय समय पर कॉलेज में डिसिप्लिन सुधारने के लिए अपने सजेशन देते हैं प्राचार्य को, उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। और बच्चों की पेरेंट्स के साथ में लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशन को मजबूत करने का मेरा प्रयास रहेगा डिसिप्लिन के लिए। और साथ ही पुलिस प्रशासन की भी हम जो सहयोग ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है। तो डिसिप्लिन को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा आजकल फ़ोनों पे ज़्यादा रहते हैं, उनका टीचरों के साथ इंटरेक्शंस और माता पिता से इंटरेक्शन कम होता है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन धीरे धीरे हम बच्चों को मोल्ड कर रहे हैं कि वो फ़ोन का सीमित मात्रा में उपयोग करें और उनका इंटरेक्शंस माँ बाप से और शिक्षकों से ज़्यादा हो। इससे ही हम जो डिसिप्लिन को नियंत्रित कर पाएंगे। क्या नई पॉलिसी लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं सर, या होंगी इसमें? और आने वाले समय में नई शिक्षा प्रणाली का क्या लाभ मिलेगा? नई शिक्षा प्रणाली में चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि नए नए कोर्स डिज़ाइन हो रहे हैं, उन्हें कोर्सों को पढ़ाने के लिए उस हिसाब से शिक्षक नहीं हैं। सरकारें जो चीज़ें लाती हैं उनका क्रियान्वयन में प्रॉब्लम्स हैं। कॉलेजों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, क्लरिकल स्टाफ की बहुत कमी है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में जितना बजट होना चाहिए, बजट की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों को हम जो रोज़गार के कोर्सेज करा रहे हैं उसमें हमें इंडस्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें जो गवर्नमेंट से लगातार डिमांड रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से भी हमारे आग्रह रहेंगे कि गवर्नमेंट हमें प्रॉपर फंड प्रोवाइड करे, जो शिक्षकों की कमी है उस शिक्षकों की कमी को पूरा करे। उसके साथ क्लास 3 क्लास 4 में नियुक्तियाँ की जाएँ। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार उन्मुखी जो कंपनियां हैं उन्हें कॉलेजों में भेजने की व्यवस्था कराई जाए। तो अगर इस तरीक़ा से होगा तो निश्चित तौर से जो रोज़गार है वो भी बढ़ेगा और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी। तो मैं नई शिक्षा नीति के प्रति काफ़ी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारी समस्याएं देश की सॉल्व होंगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप क्या शिक्षक और गैर शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है सर? बेसिकली जो हमारे शिक्षक हैं उनको डिफरेंट ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स जो है वो सरकार की द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह पे हम वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जगह और बाकी कॉलेजों से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर कोर्स में चाहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली जाए, तो हमारे कॉलेज ने शिवाजी कॉलेज दिल्ली से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, उससे कोलैबोरेशन किया है और हम लगातार कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। जो सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हैं वो दूसरे कॉलेजों की सुविधाओं का हम लाभ ले रहे हैं और हमारे बच्चों को लाभ मिल रहा है। हमारे शिक्षक ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, जगह जगह पे कोर्सेज जो होते हैं, जगह जगह पे वेबिनार सेमिनार के थ्रू जो है टीचर जो वक्त की डिमांड है उसके हिसाब से हम नर्चर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो उस हिसाब से खुद को मोल्ड करें। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों को ही मोल्ड करने की ज़रूरत है और वक्त के हिसाब से दोनों मोल्ड हो रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आप हमारे साथ डीएवी डिग्री के प्राचार्य डॉक्टर ललित कुमार जी थे। ये कुछ इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए जो सभी के मन में है नई शिक्षा प्रणाली को, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद जिसके मन में जो भी सवाल है वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई सवाल आपका उठ रहा है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मोहम्मद सुहेल, मुजफ्फरनगर, शाह टाइम्स।